न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट ईशी खोसला हमारे साथ रहेंगी और उनसे बातें करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो रहिए विद अस, स्टे विद अस ऑन योर नेटवर्क दूरदर्शन। We all know that the study of theatre concerns a wide array of life skills that go far beyond the stage. After all, it is a reflection of the society that we live in. The role of theatre is not merely to entertain the audience of its society. It also extends to educating them. In fact, they say that if theatre is a mirror to the society, then it is possible to go in it and alter the images. And perhaps, with that in mind, the Wings Cultural Society was conceived. Its aim is to spread social awareness by creating a platform where one can exchange ideas and also raise debates that are relevant to our times. और गांधी पार्क एक ऐसा ही नाटक है। ये नाटक अपने आप में एक अनोखा नाटक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही संजीदा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट को एक बहुत ही ह्यूमरस मैनर में प्रेजेंट करता है। ये नाटक एक हमें ऐसी सैर पे ले जाता है जिसमें हम एंटरटेन तो होते ही हैं लेकिन साथ ही साथ सोचने पर भी मजबूर होते हैं। का नाम गांधी पार्क है जिसे मानव कौल ने लिखा है और उसने पार्क के नाम से लिखा था लेकिन हमने उसको अडैप्ट करके गांधी पार्क बनाया है। बहुत सारे लोकेशंस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो एम्फी थिएटर ही मुझे लगा कि ये खुद एक पार्क जैसा ही है और इसमें हम कुछ ज़्यादा सेट में कुछ ज़्यादा काम करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। तो और एम्फी थिएटर तो अपने आप में इंडिया हैबिटेट सेंटर का एक नाम है, ऑडियंस, और हम अपने नाटक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। देखिए, इस प्ले में कई सारे इश्यूज़ हैं। जैसे पहला इशू है एजुकेशन के ऊपर। एक बच्चा है जो बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत ही अच्छा डांस करता है और कई तरीके का डांस वो जानता है, जैसे कथक है, कुचिपुड़ी है, पॉप है, वो सारे डांस उसने और कहीं से उसने सीखा नहीं, ठीक है। लेकिन उनके फादर क्या करते हैं कि उसको 5वीं पास कराने में लगे हुए हैं कि मेरा बेटा 5वीं पास कर जाए, और इस चक्कर में वो ना तो अच्छा डांस कर पा रहा है और ना वो पढ़ पा रहा है। वो हुसैन, क्या हुआ कि मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा था और वो यहाँ दिल से झूम के पूरा मस्ती में डांस कर रहा था। मैंने उससे बात करनी चाहिए तो डरने लगा, रिजल्ट के डर से छिपा बैठा था। आज रिजल्ट? हाँ, लेकिन साहबजादे ने एग्जाम ही नहीं दिया, अपने पापा के डर से छिपा बैठा था। दरअसल आज वो स्कूल में उसका रिजल्ट लेने आएंगे। कहाँ गया वो? पता नहीं, मैंने कहा चलो तुम्हारे पापा से बात करता हूँ, तो भाग गया। मैं इस प्ले गांधी पार्क में उदय का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। उदय बेसिकली एक ऐसा बंदा है जो हेलुसिनेट करता है। उसने बहुत सारे दंगे होते हुए देखे हैं और उन्हीं दंगों में अपनी माँ को नहीं बचा पाया क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, और क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था तो उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा पाया। तो जब से उसके साथ ये हादसा हुआ तब से वो
हेलुसिनेट करना उसने शुरू कर दिया और उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो दरअसल वहाँ पे नहीं होती हैं। आइए यहाँ बेंच पर बैठते हैं, आइए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तो क्या हाल है तुम्हारी बीमारी के? काफी अरसे से तो ठीक ही था, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले एक मंदिर में उसकी मूर्ति को देख के मुझे फिर से बुखार आ गया। क्यों? As we go through the different scenes in the play, we realize how socio-economical, socio-political and cultural factors lead to the displacement of human beings. In fact, it initiates a debate over these issues in the light of several examples from across the world, and in the process takes a dig at the rules that people adhere to in order to get accepted by the society, and often forget to reflect upon their consciousness. मैं इस प्ले में इनके लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रही हूँ, तो प्रॉपरली डिज़ाइन करने के लिए आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इनटू द कैरेक्टर्स, व्हिच इज़ अनदर रीज़न आई लाइक प्लेस, बिकॉज देयर वर पीपल हु वर विलिंग टू सिट डाउन एंड टॉक टू यू अबाउट द कैरेक्टर्स। सो जब मैं ये कर रही थी, डिज़ाइन करना था मुझे, तो फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक बैठ के डिस्कस किया कि हर किरदार क्या, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कपड़े क्यों पहनेंगे जो वो पहनते हैं। बात तो मेरे ऊपर ही लग जाएगा। देखो मेरे कांदार, अब तक आंखों से पानी गिरेगा और तुम कहीं में बैठने की लाइन में खड़े हो। आज हर तरफ हम देखें, चाहे वो हमारा शहर दिल्ली हो, हमारा देश हो या दुनिया का और कोई मुल्क ही क्यों ना हो, हर तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं डिस्प्लेस होते जा रहे हैं। और इसके बहुत से कारण हैं, चाहे वो वॉर हो, नेचुरल डिजास्टर्स हो, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो, या फिर कहें कि एक एस्पिरेशन हो कहीं पे एक अपनी बेहतर जिंदगी बनाने की। रीजंस कुड बी एनी, बट given the scale and the magnitude with which the people are getting displaced, it becomes imperative that the government, the international community, in fact all of us, begin paying attention to this matter. And with this thought, I, Shilpa Pandey, take you back to the studio. और एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में, जहां पे हमारी दूसरी आज की विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इंडियाज लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट ईशी खोसला। हमने आपसे बताया था कि आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम इनसे बातचीत करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मिसेस खोसला। आप सबसे पहले हमें ये बताएं